नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और आप देख रहे हैं देश रोजाना। अभिमत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभिमत में आज मैं आपके साथ एक उस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा में हूं, उस ज्वलंत मुद्दे पर आपसे रूबरू हूं जिसमें कि बॉलीवुड अभिनेत्री और जो अभी अभी हाल ही में पद्मश्री हुई हैं, कंगना रनावत ने यह कहा है कि 1947 में जो देश को आज़ादी मिली थी वह असली आज़ादी नहीं थी। यह बयान उनका पद्मश्री पुरस्कार मिलने के एक दिन बाद आया और बयान में उनका संबोधन था। टाइम्स नाउ समिट का एक सेमिनार था, वार्षिक इंटरनेशनल मीडिया में शामिल है टाइम्स नाउ। उसके कार्यक्रम में कंगना रनावत बतौर विशेष वक्ता पहुंची हुई थी। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में वह असली आज़ादी नहीं थी। जो असली आज़ादी भारत को मिली बकौल कंगना रनावत, वो 1947 के बजाय 2014 में मिली। मैं मान सकता हूँ कि शायद वो ये कहना चाह रही हैं कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए और उसके बाद भारत को आज़ादी मिली। पता नहीं उनकी क्या सोच रही होगी इसके पीछे, या उन्होंने किस बात से बात कही होगी। यह मेरी समझ से तो बाहर की बात है। और मैं यह भी ज़रूर बताऊंगा आपको कि देश का बहुत बड़ा तबका इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता होगा जो कंगना रनावत ने कहा। टाइम्स नाउ के समिट में कंगना ने कहा कि कांग्रेस राज जो था ब्रिटिश शासन को ही आगे बढ़ाने वाला रूप था और देश असल रूप से आज़ाद 2014 में हुआ। अब इसमें भी एक बात है कि 1947 से लेकर के 2014 के बीच में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही, केवल कांग्रेस शासन नहीं रहा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस दौरान में लगभग 6 साल प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, देवे गौड़ा प्रधानमंत्री रहे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे। यानी कि लगभग 10 से 12 साल का अरसा ऐसा था जब विपक्षी दलों की सरकारें भी रही, कांग्रेस से अलग। लेकिन उनका यह कहना कि 1947 से लेकर 2014 तक जो शासन था वो अंग्रेज शासन का रूप था। देखिए, यह भी किसी भी तरह से किसी भी देशवासी को मैं नहीं समझता पसंद आएगा। चलो, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी पार्टी पक्ष के समर्थन का हो, खिलाफ का हो। मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा, ना मेरा किसी पार्टी पक्ष से कोई लेना देना है। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो कंगना जी ने यह बोला कि 1947 में देश को मिली जो आज़ादी थी वह भिक्षा में मिली थी, तो वही जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने अपने संघर्ष किया, अपने बलिदानियां दी, क्या वे भिक्षा के लिए बलिदानियां थी? क्या उनके बलिदान इस बात में जाने जाएं कि एक भीख मिली देश को? इस बात से मैं फिर वही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इत्तेफाक नहीं रखेगा। जो टाइम्स नाउ का वार्षिक शिखर सम्मेलन था, उसमें कंगना रनावत जी ने आगे वही बोला कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में वीर सावरकर, लक्ष्मीबाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हुए हमारी पद्मश्री कंगना जी ने कहा कि ये सभी लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये हिंदुस्तानी खून नहीं होगा। लेकिन वे इसे जानते थे और बेशक उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वह आज़ादी नहीं, वह भिक्षा थी। उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि हमें 2014 में असली आज़ादी मिली, उससे पहले वाली मिली आज़ादी असली आज़ादी नहीं थी। अब देखिए, इसमें भी समझने वाली बात यह है कि आखिर किस लिहाज से उन्होंने ये बात कही, किस सोच से उन्होंने यह बात कही। इस बात को तो भली प्रकार से वही जानती होंगी। लेकिन जब हम आज़ादी का 75वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अमृत महोत्सव को लेकर के बहुत अधिक जोश में भी हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। भारत की, देश की, प्रदेश की सभी सरकारें आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाते हुए एक जश्न का माहौल है। और ऐसे माहौल में यह कहना कि 1947 वाली आज़ादी तो आज़ादी ही नहीं थी,
तो भाई इस अमृत महोत्सव के क्या मायने हैं? अब कंगना रनावत के इस बयान को लेकर के पूरा विवाद बना हुआ है। पक्ष के विपक्ष के सभी नेता अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। वैसे कंगना रनावत का कोई पहली बार का बयान नहीं है ये, वो पहले भी विवादित बातें करने में, विवादित टिप्पणियां करने में जाने क्या मजा आता है उनको। मैं आपको उनकी 2-3 पुराने, 4-5 पुराने ट्वीट है मेरे पास, जो मैं आज देख भी रहा था, मैं आपको दिखाता हूं उन्हें। देखिए, कंगना रनावत ने जब सुशांत वाला मामला था तो उस समय उन्होंने कई बार ट्वीट किए, पूरे बॉलीवुड को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। बीच में जब उनका विवाद मुंबई सरकार के साथ हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि मुंबई की जो सरकार है या मुंबई में जो है, यहाँ तो पीओके वाला जैसा मामला है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर तक बता दिया था उन्होंने उस समय मुंबई को। किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने खूब कहा कि जी किसान आंदोलन में दलजीत दोसांझ से तो उनका काफ़ी देर तक बड़ा विवाद बना। देखिए, सबकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जब लोग सार्वजनिक जीवन में हों तो उनको अपने बयान बड़े सोच समझ के देने चाहिए। अब पद्मश्री कंगना रनावत जी के उन बयानों को लेकर के बड़ा विवाद बना हुआ है। सांसद वरुण गांधी जी गुस्से में हैं। वरुण गांधी जी ने ट्वीट किया है कि आखिर ये अपमान कब तक रहेगा, हमारे स्वाधीनता सेनानियों का कब तक अपमान करेंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा कि कभी तो महात्मा गांधी जी के बारे में टिप्पणियां करना, कभी उनके हत्यारे को महिमा मंडित करना। उसके बाद में उन्होंने आगे कहा कि अब शहीद मंगल पांडे से लेकर के और रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का यह तिरस्कार है। देखिए, इस बात से मैं तो समझता हूं कि हिंदुस्तान का बड़ा अवाम सहमत होगा कि कोई यह बोले कि 1947 की आज़ादी वह भिक्षा में मिली हुई आज़ादी थी, इससे लोग सहमत नहीं होंगे। वरुण गांधी ने कहा है कि जो उनकी सोच है पद्मश्री कंगना जी की, कि वे उसे पागलपन कहें या देशद्रोह। देखिए, वरुण गांधी जी की अपनी टिप्पणियां हैं और उनके अपने विचार हैं। वैसे वरुण गांधी भी, मैं आपको बताऊं, पिछले कई दिनों से अपनी सरकार के लिए, भाजपा पार्टी के लिए, भाजपा सरकार के लिए बहुत मुखर होकर के विरोध की बातें कर रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी रहा हो। और देखिए, इस विरोध को जो उन्होंने आज बोला, आज जो ट्वीट किया 6 घंटे पहले, कि कंगना रनावत के उस ट्वीट पर उन्होंने रीट्वीट करके यह कहा कि जो आज़ादी वाली बात, 1947 वाली आज़ादी, इस पर तो मैं समझता हूँ उससे भी लोग, वरुण गांधी से बहुत बड़ी संख्या में लोग सहमत होंगे। वरुण गांधी के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी एनडीए सरकार का हिस्सा हैं और अपना बिहार की सरकार में पार्टनर हैं वो। उन्होंने भी कहा है कि भाई उनसे तुरंत प्रभाव से कंगना रनावत से पद्मश्री पुरस्कार को वापस लिया जाना चाहिए। तो यह तो बात थी भाजपा सांसद वरुण गांधी जी की। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के समर्थक ही हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी ने भी कंगना रनावत के बयान को लेकर बड़ा सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि कंगना रनावत से बिना देर किए पद्मश्री पुरस्कार को वापस लिया जाना चाहिए। अकाली दल के नेता मनिंदरजीत सिंह सिरसा ने कहा है कि कंगना के बयान जो उन्होंने जारी किए हैं वह उनका मानसिक दिवालियापन है। अपने ट्विटर अकाउंट में सिरसा ने हमलावर रूप, बहुत उग्र रूप से कहा है, आप देखिए, कि मणिकर्णिका का रोल करने वाली एक फिल्म में मणिकर्णिका का किरदार निभाने वाली कलाकार आखिर कैसे आज़ादी को भीख कह सकती हैं। लाखों शहादतों के बाद मिली आज़ादी को भीख कहना, यह किसी के मानसिक दिवालियापन का ही परिचय है। कांग्रेस के सांसद रहे हैं पूर्व में उदित राज, दलित नेता हैं, आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने भी
सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने यह कहा है कि आखिर कब तक इस प्रकार का शहीदों का अपमान किया जाएगा, या किस प्रकार से वह लोग जिनको एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं वो आखिर क्यों देश की असमत के साथ में, देश की मर्यादा के साथ में, और अब इस बात पर आ जाना कि आज़ादी के बारे में कुछ कहना। ये उदित राज ने अपना बयान जारी किया है। दोस्तों, बात मुद्दे की यह है कि हर भारतवासी को अपनी आज़ादी से बहुत प्यार है। हर हिंदुस्तानी जब तिरंगे को देखता है लहराते हुए तो उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी का, अपने देश की आज़ादी का, और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब यह कहता है कि वह आज़ादी भीख में मिली हुई आज़ादी थी, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है, कहीं ना कहीं क्रोध भी आता है, और कहीं ना कहीं मन में ग्लानि भी आती है कि आखिर हमारे देश के वो लोग जिनको कि कुछ लोग, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, इन्हें कुछ लोग अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। तो जब रोल मॉडल लोग इस प्रकार के बयान देते हैं तो दुख भी होता है। किसी व्यक्ति की किसी पार्टी के साथ में, किसी राजनीतिक दल के साथ में, किसी विचारधारा के साथ में उनका लगाव हो या बिखराव हो, या उस विचारधारा को माने या ना माने, ये आदमी का अपना पर्सनल मुद्दा हो सकता है, व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आए और वहाँ ये कहा जाए कि यानी कि जो आज़ादी, जिसमें हम आज़ाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिसके लिए हमारे लाखों लाखों शहीद अपने बलिदान दे गए, उस आज़ादी पर अगर कोई सवालिया निशान लगाएगा तो दुख तो होगा ही। दोस्तों, अभिमत में आज इतना ही। आपको अभिमत का कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने टिप्पणी ज़रूर करें। कल एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।